पिछले कुछ टाइम से ना इंटरनेशनल मीडिया में, खासकर वेस्टर्न मीडिया में, भारत रूस दोस्ती पर काफी बातें हो रही हैं, बल्कि तंज कसा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। कहा जा रहा है कि देखिए, भारत जिसे अपना इतना भरोसेमंद दोस्त बताता है, वही रूस अब पाकिस्तान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है हाँ जो भारत के लिए मतलब स्ट्रेटेजिकली चिंता की बात हो सकती है। जी। और ये पूरा मामला गरमाया है लड़ाकू विमानों के इंजन को लेकर। खबरें ऐसी चल रही हैं कि रूस पाकिस्तान के JF-17 जेट्स के लिए जो WS सीरीज इंजन है वो देने पर राजी हो गया है। और ये बात इसलिए भी ज्यादा उछल रही है क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने खास तौर पे कहा था कि ऐसा न करें। बिल्कुल। और इसे भारत के लिए एक तरह का स्ट्रेटेजिक सेटबैक बताया जा रहा है। सही। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी एनालिसिस पर बेस्ड हैं। रूस का इंजन, भारत पाक रणनीतिक दांवपेच। मकसद यह है कि इन हेडलाइंस से आगे जाकर समझें कि भाई असल में चल क्या रहा है। हाँ मतलब रूस अगर ये कर रहा है तो क्यों, क्या वाकई भारत की बात नहीं सुनी गई? और भारत का अपना क्या स्टैंड है, और सबसे जरूरी इसका रियल ग्राउंड इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। वेस्टर्न मीडिया में खबरें काफी चलीं कि भाई रूस जो है भारत के मना करने के बाद भी पाकिस्तान को इंजन दे रहा है। सीधा इशारा कि रूस भारत के हितों की परवाह नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। और इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी दिया जा रहा है जो हाल का ऑपरेशन सिंदूर संघर्ष था। हाँ, जिसमें अपुष्ट खबरें थीं कि पाकिस्तान के कोई 12 लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। जी। तो जाहिर है पाकिस्तान जल्दी से जल्दी ये कमी पूरी करना चाहेगा, खासकर जब उनकी एयर फोर्स पहले से ही नंबर्स को लेकर थोड़ी स्ट्रगल करती है। बिल्कुल। और उनके पास ऑप्शन भी तो लिमिटेड है। अमेरिका से F-16 नए तो मिलने मुश्किल हैं। एकदम सही। तो उनकी डिपेंडेंसी चीन के साथ बनाए JF-17 थंडर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये विमान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मतलब PAC में असेंबल होते हैं। अच्छा, मतलब पार्ट्स बाहर से आते हैं चीन से और पाकिस्तान में जुड़ते हैं। हाँ बेसिकली चीन से आते हैं और फिर पाकिस्तान में असेंबल होते हैं। और यही इंजन वाला एंगल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये JF-17 में जो इंजन लगता है WS-13 या उसका कोई वेरिएंट, जी वो तो असल में रशियन टेक्नोलॉजी है या रूस से आता है। हाँ बिल्कुल। रूस ये इंजन एक एग्रीमेंट के तहत चीन को देता है और फिर चीन से ये पाकिस्तान जाता है। अच्छा। तो जब पाकिस्तान को अपने जो विमान गिरे उनकी जगह नए JF-17 बनाने की जरूरत पड़ी तो उन्हें और इंजन चाहिए थे। तो सोर्सेस कहते हैं कि पाकिस्तान ने चीन के जरिए रूस से कहा कि भाई ये इंजन जल्दी दो या और दो। और ये रिक्वेस्ट कुछ महीनों से पेंडिंग थी और अब वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि रूस मान गया है। यहां तक कि भारत ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मत दो, क्योंकि इससे पाकिस्तान की हमला करने की ताकत बढ़ेगी। जी हाँ, वेस्टर्न नैरेटिव यही है कि भारत की रिक्वेस्ट को साइडलाइन कर दिया गया और इसी बात पर वो देश जो यूक्रेन वॉर के बाद से ही भारत के रूस से रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे, हाँ, वो अब कह रहे हैं कि देखो, जिसके लिए इतनी आलोचना सुनी उसी ने धोखा दे दिया। बिल्कुल यही एंगल दिया जा रहा है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन क्या डिप्लोमेसी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? मतलब क्या रूस ने सिर्फ भारत को चिढ़ाने के लिए ये किया होगा? यहीं थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। पहली बात तो ये, जो सारे स्रोत कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हाँ, सब अपने इंटरेस्ट देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर। एग्जैक्टली। रूस अपने हित देख रहा है, भारत अपने। इसे सिर्फ दोस्ती धोखे के फ्रेम में फिट करना शायद सही ना हो। तो रूस का हित क्या हो सकता है यहाँ? सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती? शायद उतना सिंपल नहीं है। एक बहुत बड़ा एंगल है चीन का। जैसा कि स्रोत बताते हैं, रूस और चीन के बीच इन इंजनों को लेकर पहले से कोई कमर्शियल या मिलिट्री डील हो सकती है। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट चीन के थ्रू आई है और चीन उस डील के बेस पर प्रेशर डालता है, तो रूस के लिए मना करना मुश्किल होगा, खासकर आज के हालात में। चीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस समय रूस के लिए? वजह है रूस की चीन पर बढ़ती इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। यूक्रेन हमले के बाद तो ये और बढ़ गई है। हाँ, वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद। जी। रूस का कच्चा तेल, गैस सब भारी मात्रा में चीन जा रहा है। चीन एक बहुत बड़ा खरीदार बन गया है और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, वेस्टर्न कंपनियों के जाने के बाद रोजमर्रा का सामान, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद टूथपेस्ट तक, इसके लिए रूस चीन के इंपोर्ट पर बहुत निर्भर हो गया है। ये तो बड़ी बात है। तो ऐसे में रूस शायद ही चाहेगा कि वो चीन को नाराज करे, खासकर एक ऐसी डील पर जो शायद पहले से ही तय हो। अच्छा,
तो ये मामला सिर्फ इंडिया, रशिया, पाकिस्तान का नहीं, इसमें चीन एक बहुत पावरफुल प्लेयर है। ये बात सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। बिल्कुल। अब अगर भारत के एंगल से देखें तो ये जो कहा जा रहा है कि भारत ने रूस के लिए वैसे रिश्ते खराब किए, आलोचना सही, इसका क्या जवाब है? क्या भारत ये सब सिर्फ दोस्ती में कर रहा था? देखिए, ये तर्क भी ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भारत का रूस से डिस्काउंट पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना कोई एहसान नहीं है। हाँ, ये दोस्ती का सबूत नहीं, बल्कि भारत का अपना सोचा समझा इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट का फैसला है। एग्जैक्टली। और वो इंटरेस्ट क्या है? मतलब क्या फायदे हुए भारत को? कम से कम 2 बड़े फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। पहला, अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रखना। हाँ, वरना 120 रुपए पार जा सकते थे यूक्रेन वॉर के बाद। जी, सस्ते रूसी तेल की वजह से दाम काफी हद तक 90-100 के बीच स्टेबल रहे। ये इकोनॉमी और आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत थी। ये तो हुआ डोमेस्टिक फायदा। और दूसरा फायदा और भी बड़ा है, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट का। भारत अपनी रिफाइनरीज में इस सस्ते रूसी क्रूड को साफ करता है, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल बनाता है और फिर उसे मुनाफे पर बेच देता है। हाँ, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। और मजे की बात यह है कि इन खरीदारों में कई यूरोपियन देश भी हैं जो सीधे रूस से नहीं खरीदना चाहते पर भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। अरे वाह! इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका तक ये जा रहा है। अनुमान है कि भारत हर महीने अरबों डॉलर कमा रहा है इससे। तो मतलब साफ है, ये कहना कि भारत ने रूस के लिए कुर्बानी दी, ये पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत ने वही किया जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में था, जैसे रूस कर रहा है, जैसे चीन कर रहा है, जैसे अमेरिका करता है। हाँ, एक स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल लेन देन है। दोनों को कुछ मिल रहा है। भारत को एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक फायदा, और रूस को एक बड़ा मार्केट। जी, इसे सिर्फ इमोशनल लेवल पे देखना कि दोस्ती निभाई या धोखा मिला, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना है। ठीक है, तो हमने समझा कि रूस के फैसले के पीछे चीन हो सकता है, पुराने एग्रीमेंट हो सकते हैं, और भारत का तेल खरीदना भी अपने फायदे के लिए है। लेकिन अब वापस उस मेन सवाल पर आते हैं, इस इंजन सप्लाई का असली स्ट्रेटेजिक असर क्या होगा? क्या इससे पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी ताकतवर हो जाएगी कि भारत को खतरा हो? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है। नंबर्स के हिसाब से देखें तो हाँ, इंजन मिलेंगे तो पाकिस्तान नए JF-17 बना लेगा।